एनडीटीवी राजस्थान ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम के जरिए राजस्थान के उस बीहड़ की कहानी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पीछे आज भी कई राज दफन हैं और वो राज खुद वही लोग खोलेंगे जो कि असल में किरदार बड़े माने जाते हैं। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चंबल की उस कहानी से जहां पर बीहड़ अपनी सुंदरता के साथ साथ एक और चीज के लिए काफी मशहूर माना जाता है और वो चीज है चंबल के बीहड़ों में छुपी हुई दहशत और चीखें। सदियों से चंबल की खाटी बागी बंदूक बदमाश और डकैतों के नाम से कुख्यात रही है। लगभग 50 साल से यहां डकैतों का ही दबदबा रहा है। आज आपको एक ऐसे ही डकैत की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही लोगों में दहशत फैल जाती थी और वो नाम है जगन गुर्जर। जगन भले ही अपने किए की सजा काटकर जेल से बाहर आ चुका है, लेकिन एक समय ऐसा था जब सिर्फ चंबल के बीहड़ में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोग उसके नाम से डरते थे, खौफ खाते थे। क्या है जगन गुर्जर की कहानी और आखिर वो डकैत कैसे बना, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वैसे तो चंबल घाटी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। इस घाटी को बॉलीवुड ने भी एक पहचान दी है, लेकिन चंबल घाटी में जुर्म की दास्तां भी छुपी हुई है। सदियों से खौफ, भय, आतंक इस घाटी ने देखा है। दर्जनों डकैतों की गैंग ऐसी सक्रिय रही कि यहाँ अपराध का धंधा, फिरौती, अपहरण फलता फूलता रहा। गैंग डकैतों की विगत 100 वर्ष के इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पर सक्रिय रही थी डकैत फूलन देवी, डकैत मलखान सिंह, डकैत पान सिंह तोमर, डकैत जगजीवन परिहार, डकैत पूनम पांडे, डकैत कुशबा नायक। विगत 20 साल के इतिहास की बात की जाए तो इसी घाटी में एक खूंखार डकैत पैदा हुआ जिसका नाम रहा डकैत जगन गुर्जर। जगन गुर्जर की 20 साल तक तूती ऐसी बोलती रही कि पीछे मुड़कर यहां पर नहीं देखा। इन्हीं जो घाटी है यहीं पर डकैत जगन गुर्जर रहे और अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे। मौजूदा वक्त की बात की जाए, जगन गुर्जर जेल से बाहर हैं, अपराध को तौबा कर समाज की मुख्य धारा से यहाँ पर जुड़ चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं। ये वही घाटियां हैं जहां अपराध सक्रिय रहा। सहयोगी से मैं चाहूंगा कि इनको एक बार दिखाएं। इनको जो घाटी है चंबल की, लगभग 20 वर्ष तक डकैत जगन गुर्जर का भय, आतंक, खौफ इन्हीं घाटियों में देखा गया था। जगन के अपराधी बनने के पीछे के कारण क्या रहे, एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने विशेष वार्ता की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान चंबल में जब कब आता है तो कभी नहीं करो। कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की कहानी ठीक वैसी है जैसी एक आम युवक की होती है। एक सीधा साधा दूध बेचने वाला युवक एक कुख्यात डकैत आखिर बना कैसे? दरअसल ये कहानी है बदले की आग की। बदले की आग ने जगन को एक डकैत बना दिया। हुआ कुछ ऐसा कि गांव के एक छोटे से विवाद में मंदिर कमेटी के लोगों ने जगन के पिता को अपमानित कर दिया, जिसके बाद जगन ने मंदिर कमेटी के लोगों की पिटाई कर दी और चंबल में भाग गया। फिर कुछ समय बाद उसके जीजा की हत्या कर दी गई, जिसके बाद जगन ने बदला लेने के लिए 1994 में डकैत मोहन गुर्जर के गैंग को ज्वाइन कर लिया।
अपने जीजा के हत्यारों का पता लगाने के लिए जगन गुर्जर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और फिर पता चला कि हत्यारे मोहन गुर्जर के ही रिश्तेदार हैं। 5 साल तक खून का घूंट पीकर वो मोहन गुर्जर गैंग के साथ काम करता रहा और 1999 में जगन ने मोहन गुर्जर की हत्या कर दी और फिर खुद ही सरदार बन गया और अपने हिसाब से गैंग चलाने लगा। डकैत जगन गुर्जर का दबदबा चंबल के बीहड़ों में लगभग 2 दशक तक कायम रहा। मुफलिसी और लाचारी में जगन ने ऐसी बंदूक उठाई कि अपराध के दलदल में फंसता चला गया। एनडीटीवी राजस्थान से खास बातचीत में जगन गुर्जर ने बताया कि 16 साल की उम्र में ही जगन गुर्जर खूंखार बदमाश बन चुका था। गांव के दबंग लोगों ने उसके परिवार को जमीन को लेकर परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जगन ने शासन और प्रशासन से मदद भी मांगी, लेकिन निराशा हाथ लगी। इन सभी घटनाओं की वजह से जगन ने अपराध का रास्ता चुना और अपराध की दुनिया में बड़े डकैत के रूप में अपना नाम स्थापित किया। इसके साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम भी दिया। हालात क्या रहे, परिस्थितियां क्या रही कि ये अपराध की दुनिया में आई जगन गुर्जर। एनडीटीवी से खास वार्ता में हमारे साथ हैं जगन। हालात परिस्थिति सर क्या रही अपराध की दुनिया में? कोई न कोई वजह तो गांव वाले ज्यादा परेशान करते थे जी। जमीन नहीं करने देते, कभी जमीन को उजाड़ देते, इसलिए धीरे धीरे वो वारदात बढ़ती गई, मुकदमा बढ़ते गए। तो मेरा जीजा मार दिया, उसको बदले में मैंने मर्डर कर दिया जी 99 में। कितनी जी यूट्यूब पर डाला कि दूध बेचा, कभी दूध बेचा ना, मेरी कोई जमीन झगड़ा हुआ। 99 से हुआ, मैं फर्स्ट हूँ 16 साल उम्र से। 16 साल की आयु से अपराध की दुनिया में जब से आया था मैं। तो 2001 में सिलेंडर हुआ, बीजू 200 सामने बटसा दिया इसी पर। जब से फिर वो मुकदमा लगा 2003 में था, नारा के मर्डर करने का जी। मारा किसी ने, मुंह रख दिया था। जब से बदमाश फिर बन के 2009 में सिलेंडर हुआ। इस दौरान कानून ने आपकी मदद नहीं की? कानून में करी थे, हाँ। कोर्ट सबसे बड़ा चीज है, वहाँ मुझे न्याय मिला, पुलिस में तो कभी मिला नहीं था। वहाँ मुझे न्याय मिला था, कोर्ट से आपको मिला था? हाँ, कोर्ट से न्याय मिला, भगवान ने अच्छा न्याय दिया। अपराध होते थे चंबल की घाटियों में, अधिकांश आपका ही नाम लिया जाता था। तो इन अपराधों में जो भी वारदातें होती थी, तो उन अपराधों में कितनी भूमिका रही थी आपकी? आधी झूठी लगी, आधे सच्चे लगे। अब जो तो तुम जानोगे, जब जमीन मकान नहीं पुलिस करने दी तो खाएंगे क्या? फिर चंबल में कहाँ से बच नहीं पा रहे हैं। वो धंधा तो किया था हमने, वो धंधा किया था। मोहन गुर्जर की हत्या के बाद जगन सरदार बन गया और जगन के सरदार बनने के बाद उसकी पत्नी समेत पत्नी के 3 भाई भी गिरोह में शामिल हो गए। जगन गुर्जर ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि यूपी और मध्य प्रदेश में भी जमकर आतंक मचा रखा था। हत्या, अपहरण और बारात लूटना उसका पेशा बन चुका था। ऐसा कहा जाता है कि जब तक जगन ने आत्मसमर्पण नहीं किया, तब तक चंबल के इलाके में शादियां नहीं हुई थीं। जगन गुर्जर का खौफ ऐसा था कि लोग जगन के नाम से ही डर जाते थे। अपराध, अपराधी एवं डकैतों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाए। धौलपुर जिले में कई आईपीएस ऐसे हुए कि जिनकी वजह से अधिकांश अपराधी, डकैत, बदमाश पकड़े गए। किसी ने सरेंडर किया तो कोई एनकाउंटर में ढेर हुआ। आईपीएस विकास कुमार, आईपीएस राहुल प्रकाश, आईपीएस मृदुल कच्छावा, नारायण सिंह टोगस समेत तमाम ऐसे अधिकारी पुलिस के आए जिनकी बेहतर कार्यशैली, रणनीति की वजह से अधिकांश अपराधी डकैत पकड़े गए। मौजूदा वक्त की बात की जाए तो चंबल घाटी शांत है। अपराध का लगभग खात्मा हो चुका है। अधिकांश अपराधी पकड़े जा चुके हैं। हालांकि छिटपुट गैंग सक्रिय हैं, लेकिन हालात बदले, समय बदला, परिस्थितियां बदली, उसी के मुताबिक अपराध का तौर तरीका भी बदला।
कितने मुकदमा आप पर रहे होंगे टोटल? और तो 129 रिकॉर्ड बना रहा है कल। आपको बता दें कि आतंक का दूसरा नाम बन चुके जगन गुर्जर ने 2001 में पहली बार तत्कालीन एसपी बीरू जॉर्ज जोसेफ के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद जगन गुर्जर जमानत पर जेल से बाहर आ गया और दोबारा अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। अट्ठाईस मई 2008 को गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान जगन गुर्जर ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के महल को बम से उड़ाने की धमकी भी दी थी और इस धमकी के बाद डकैत जगन पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पूर्व सीएम राजे के महल को बम से उड़ाने की धमकी देने के बाद जगन को पकड़ने के लिए पुलिस ने दबिश बढ़ा दी। पुलिस से घबराकर जगन गुर्जर ने 31 जनवरी 2009 को कैमरी गांव में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि 2017 तक जगन गुर्जर ज्यादातर आपराधिक मामलों में बरी हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी जगन यहीं नहीं रुका, बल्कि साल 2022 में बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक गिरिराज मलिंगा को जान से मारने की धमकी दी। धमकी देने के बाद जगन गुर्जर फिर से सुर्खियों में आ गया और पुलिस ने जगन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस के दबाव को देखते हुए जगन ने 7 फरवरी 2022 को करौली पुलिस के सामने फिर से आत्मसमर्पण किया। कितने मुकदमा आप पर रहे होंगे टोटल? अब तो 129 रिकॉर्ड बना रहा है पुलिस ने, पता नहीं कितने सही कितने झूठे हैं। 129 मुकदमाओं का रिकॉर्ड है। आपको क्या लगता है कि इसमें कितने झूठे हैं? इसमें मुझे तो 70-80 मुकदमा झूठे लग रहे हैं। 70-80। आप छूट के आए, जमात से बाहर हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, जी सर। अब आप क्या कर रहे हैं? क्या आपका कारोबार चल मैं रहा है? अपने बाल बच्चे के पास रहता हूँ, जमीन करता हूँ, पली खाली खेती बाड़ी का काम चल रहा है। आपके एक भाई हैं पप्पू जी, वो भी इसी दुनिया में सक्रिय रहे थे, वो इस समय कहाँ जेल में ही है क्या? जेल में अंदर। वो जैसे छूट के आएंगे तो उनके लिए क्या रहेगा? वही जमीन भी करेंगे। तो मेरे भाई तो झूठे बनाए थे सब, मगर 3 भाई मेरे झूठे, मैंने कभी कुछ नहीं किया बेचारों ने। झूठे मुकदमा 1-2 करे वो तो बाद में, लेकिन कुछ नहीं करे बेचारे, झूठे मुकदमा लगा। लगभग 20 साल तक आप अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे। ये कहा जाता है कि धौलपुर राजस्थान की पुलिस आपकी, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की कभी भी आपको पकड़ नहीं सकी। कैसा आपका मुखबिर तंत्र ऐसा रहता था कि पुलिस के हाथ आपके गिरेबान तक नहीं पहुंच सके? जंगल ऐसा दूर दिशा से पुलिस को पता लग जाता अपने आप, तो छपिरा जंगल है प्रकामल, चाहे पूरी राजस्थान चंबल में जाए, जब कब आता है पुलिस कभी नहीं पकड़ते। हर बार किया आपने, सरेंडर किया आपने? हर बार। कितने मुकदमे ऐसे होंगे आपके ऊपर जिनमें आपको सजा हुई है? एक मुकदमा मुठभेड़ में हुई मुझे बस, उसमें सजा हुई और अधिकांश में आप अभी तक बरी हैं। बड़ी मुकदमा। आगे आपके चल रहे होंगे मुकदमे आपके न्यायालय में? अब तो नहीं है, 2-4 मारे पीट गए, 2-4 मार पीट के। आपके भाई पप्पू भी बन रहे हैं इस समय, तो उनकी मतलब क्या पैरवी चल रही है? वही कोर्ट फैसला करें जब हमारे आतंकवाद का है। आपकी पत्नी थी कोमेश, तो कुछ मुकदमे उन पर भी लगे थे, तो उनमें कितनी सच्चाई है? बोले पर झूठी लगे का चूप सही लगी। अच्छा, कुछ मुकदमे सही थे। अब आपका जीवन आपका कैसा चल रहा है? क्या दिन चल रहा है आपकी रोज की? अब अच्छा चल रहा है जीवन मेरा, बहुत अच्छा है। मैं बाल बच्चे साथ सोता हूँ, बैठता हूँ, खाना खाता हूँ, जीवन अच्छा है। आपको बता दें कि करीब 20 साल तक धौलपुर जिले के डांग और चंबल के बीहड़ों में अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे डकैत जगन गुर्जर के खिलाफ 123 संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। डकैत जगन गुर्जर राजस्थान के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है। डकैत गुर्जर के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, डकैती और लूट जैसे संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। और इन सब में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भी जगन गुर्जर जेल गया तो वो खुद आत्मसमर्पण के बाद ही जेल गया। पुलिस ने एक बार भी जगन को गिरफ्तार नहीं किया है। चंबल के बीहड़ सदियों से बागी, बजरी, बंदूक और बदमाशों के नाम से जाने जाते हैं।
चंबल के डकैतों के लिए ये कहावत भी कही जाती है कि एक मरे दो जावे, जाको वंश डूब न पावे। सदियों से चंबल के बीहड़ को डकैतों की शरण स्थली माना जाता रहा है। चंबल के बीहड़ों में डकैतों की बंदूक कभी भी खामोश नहीं रही। और वो समय भी आया जब जिले की एक खूबसूरत महिला भी डकैत जगन की गैंग में शामिल हो गई। ये महिला थी कौमेश गुर्जर, जो बदले की आग में डकैत बनी थी। बाद में जगन गुर्जर ने कौमेश से शादी भी की और इनके बच्चे भी हैं। फिलहाल कौमेश गांव में अपने बच्चों के साथ अपना जीवन बिता रही हैं। जगन गुर्जर की 3 पत्नियां हैं। जून 2010 में बेटी की शादी में जेल में बंद डकैत जगन को पुलिस प्रोटेक्शन में गांव लाया गया था। बेटी की शादी में डकैत जगन गुर्जर ने अपराध से दूर रहने की कसम खाई। करीब 8 साल जेल में रहने के बाद 6 मार्च 2017 को जगन जेल से बाहर आ गया। साल 2017 विधानसभा चुनाव में धौलपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पत्नी ममता को चुनाव में भी उतारा, लेकिन चुनाव में ममता को हार का सामना करना पड़ा। जगन गुर्जर फिलहाल जमानत से छूटकर घर पहुंच चुका है। समाज की मुख्य धारा से जुड़कर जीवन व्यतीत कर रहा है। परिवार के साथ रहकर समाज के लोगों से मिल भी रहा है। एनडीटीवी राजस्थान से खास बातचीत में पूर्व दस्युओं ने बताया कि अपराधी और बदमाश का जीवन बदहाल होता है। अपराध से व्यक्ति दलदल में फंसता चला जाता है। साथ ही ये भी कहा कि अपराधी और बदमाशों का जीवन कीड़े मकोड़े जैसा होता है। अब आपका क्या आखिरी संदेश रहेगा युवाओं के लिए? युवा के लिए कह रहे हैं भाई, और पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी लगी, नहीं तो खेती जमीन करके खा लो, पर वैसे बदमाशी मत करो। पैसे वाला पे कर्म भाग्य से होता है, मर्डर करने से उनसे दूसरे पैसे से कभी पैसे वाला नहीं बनता है, खुद की मेहनत बनते हैं। कैसा जीवन होता है इस अपराध की दुनिया का? कीड़ा मकोड़ा समझ जीवन, कीड़ा मकोड़ा होता है। आज का एक जो युवा है, नाबालिग बच्चे भी जिसमें शामिल हो रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध की दुनिया में सक्रिय हो रहे हैं, अपराधियों को आइडल मानते हैं अपना, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? मैं तो ये कहता हूँ उनसे पढ़ाई लिखाई करो, जमीन करो, कुछ नहीं तो जमीन तो करो। ये तो सबसे बदमाशी क्या है, नई लड़का है, नाम के चक्कर में ये कर जाए, पैसा मिल जाए, पैसा पैसे का जीवन खत्म। एक बड़ा लग गया उससे जीवन खत्म। तो बच्चा है भी समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक। हमारे धौलपुर भरतपुर में ऐसा है नहीं, पश्चिमी राजस्थान होता है, बहुत गलत हो रहा है। हाँ, पश्चिमी राजस्थान में इस टाइप का हो रहा है। हमारे यहाँ नहीं, भरतपुर है। हमने तो कभी पैसे ले किसी का मर्डर ही नहीं किया, ना हम कभी करे। वहाँ तो पैसा दी क्यों कर दो, चाहे माँ हो चाहे बाप हो चाहे समाज के हो, कोई भी। कुछ आप पर जैसे उसके लूटपाट के भी आरोप लगे, तो इनमें कैसी सच्चाई रही, कितनी सच्चाई रही? लूटपाट के तो मुँह नहीं लगाए, झूठी मुठभेड़ ज्यादा लगाए। मुठभेड़ हुई। हाँ, जो यूथ है, युवा है, उनके लिए यही संदेश है कि अपराध का जो क्षेत्र है, अपराध का इलाका है, अपराध की दुनिया है, ये गर्त है, इससे जीवन नारकीय बनता है। अपराध को छोड़ें, समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और अच्छे काम करें। जगन गुर्जर ने एनडीटीवी के माध्यम से युवाओं से अपील करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया के माध्यम से युवा अपराध का रास्ता चुन रहे हैं। अपराधी और बदमाशों को आइडल मानकर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मौजूदा वक्त की बात की जाए तो जगन गुर्जर जेल से छूटकर बाहर आ चुके हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जगन द्वारा बेहतर जीवन जीने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान से खास वार्ता में उन्होंने हमें बताया कि जो अपराध का क्षेत्र बुरा होता है, इससे जीवन नरक में जाता है, गर्त में जाता है। युवाओं से भी जगन गुर्जर ने अपील की है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो नाबालिग बच्चे भी अपराध की दुनिया में सक्रिय हो रहे हैं, इस क्षेत्र में नहीं जाएं, इससे जीवन नारकीय बनता है और अपराध की दुनिया का क्षेत्र है वो पूरा का पूरा आदमी के जीवन को गर्त में ले जाता है। तो अपील करते हुए एनडीटीवी
राजस्थान से उन्होंने यही कहा है कि युवा जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपराधियों को आइडल यहाँ पर मानते हुए सक्रिय हो रहे हैं, वो पीछे इससे हो जाएं, बैक हो जाएं। सहयोगी अनिल दिवाकर के साथ नीरज शर्मा, एनडीटीवी राजस्थान, धौलपुर। आतंक का दूसरा नाम बन चुके जगन गुर्जर ने 2001 में पहली बार तत्कालीन एसपी बीजू जॉर्ज जोसेफ के सामने आत्मसमर्पण किया था। अब इसके बाद जगन गुर्जर जमानत पर जेल से बाहर आ चुका है और दोबारा अपना आतंक फैलाना उसने शुरू किया। आपको यहाँ ये भी बता दें कि करीब 20 साल तक धौलपुर जिले के डांग और चंबल के बीहड़ों में अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे डकैत जगन गुर्जर फिलहाल कौमेश गांव में अपने बच्चों के साथ अपना जीवन बिता रहा है और अपराध की दुनिया से पूरी तरह से उसने दूरी बना ली है और सभी लोगों को वो यही सीख भी दे रहा है कि आप अपराध से दूर रहिए, अपराधी ना बने, आप पढ़ लिख करके एक कामयाब इंसान जरूर बने। और इसको लेकर के लगातार कई बयान भी सामने आ चुके हैं। जीवन का जगन ने वो दौर भी देखा है जब उसके पीछे पुलिस पड़ा करती थी, हमेशा से उसको अपनी जान का खतरा रहता था, लेकिन फिलहाल अब वो आज़ाद है, बाहर है। हालांकि कोर्ट में केस चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो एक सुकून की जिंदगी जी रहा है। आज के हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।